हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से हम एक नई क्लास में आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो ये हमारा मध्यकालीन इतिहास होगा। इसके अंतर्गत हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे और ये हमारा पार्ट 4 होगा। इसमें हम 15 क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास के कर चुके हैं कल वाले क्लास में। आज जो हमारे क्वेश्चनों की स्टार्टिंग है वो 101 से लेकर है। तो और हमारा क्लास 4 होगा इतिहास का। ये क्लास 4 हम यहाँ पर करेंगे। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें 101 वाला, वहाँ से स्टार्टिंग हम। क्वेश्चन नंबर 101, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो बाबर ने जो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की है 1526 में की है। इब्राहिम लोदी को इन्होंने हरा दिया था पानीपत के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, जहांगीर की राजसी उपाधि किस मुगल सम्राट के द्वारा अपनाई गई? तो नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम के द्वारा अपनाई गई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 हमारा यहाँ, इसको देखेंगे। राणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में शांति संधि वर्ष डैश में हस्ताक्षरित की गई है? तो ये 1615 में की गई है, मेवाड़ और मुगल के बीच में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, पहले मुगल शासक कौन थे? पहले मुगल जो शासक थे वो बाबर थे। इन्होंने 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 106, मुगल साम्राज्य में उस सेनापति का नाम क्या था जिसने अपनी शुरुआती दिनों में अकबर के मार्गदर्शन और देखभाल को किया जब अकबर 14 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा था? तो ये बैरम खां थे। राइट आंसर बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल काल के दौरान कृषि के लिए जिम्मेदार नहीं था? तो वर्षा आधारित कृषि ये जिम्मेदार कारक नहीं था। किसानों की गतिशीलता, भूमि की बहुलता और उपलब्ध श्रम कृषि के लिए जिम्मेदार कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 108, मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता है? स्वर्ण कलम जो उपाधि है इसको कहते हैं जरीन कलम। जरीन कलम के इस नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, किस राजपूत वंश ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? तो ये सिसोदिया वंश था जिसने अकबर के आगे समर्पण नहीं किया था। गुहिल वंश की स्थापना हुई थी 556 ईस्वी में। एक गुहिल वंश था, गुहिल वंश की स्थापना हुई थी 556 ईस्वी में। बाद में इसी को हम गहलोत वंश के नाम से जानते हैं और यही बाद में सिसोदिया राजवंश के नाम से भी जाना गया। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन के बीच में हुई थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने शिखर पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से देखिएगा, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सी 15वीं और 16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिए के उपयोग के बारे में जानकारी मिलती है? कौन सी कृति में मिलती है ऐसी जानकारी? तो ऐसी जानकारी जो है वो बाबर और हुमायूं नामा दोनों ही में ही मिलती है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 1 और 2 दोनों में मिलती है। बाबर पहिए के बारे में जानकारी, भारत में फारसी पहिया के बारे में जानकारी जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान जो कृतियाँ लिखी गई थी बाबरनामा और हुमायूंनामा, इन दोनों के अंतर्गत मिलती है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 113, निम्नलिखित मुगल शासक में से एक कवि भी था? तो हमें बताना है कि इनमें से कवि कौन था? कवि थे बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की इसमें स्थापना रखी थी। बाबर को कवि के रूप में भी जाना जाता है। इसने एक नए तरह के छंद
मुबैयान का सर्जन किया था। ये मुबैयान जो है एक तरह का छंद माना जाता है। इसका सर्जन, इसकी रचना जो है इन्होंने ही की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी थी। इसका अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के द्वारा स्थापित धर्म का क्या नाम था? स्थापित जो धर्म की बात हो रही है यहाँ, दीन इलाही धर्म की अकबर ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 116, आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। तो कहाँ करवाया, कौन सी थी अपनी, कौन सी पत्नी, कितने नंबर की थी? पहली थी, दूसरी थी, तीसरी या फिर चौथी? ये दूसरे नंबर की पत्नी थी इनकी मुमताज महल, इन्होंने जिसकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 117, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में सम्राट शाहजहां ने सादुल्ला खान की निगरानी में करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहा जाता है। इस मस्जिद में 3 प्रवेश द्वार हैं। पूर्वी द्वार बादशाह के नमाज पढ़ने के लिए था। उत्तरी द्वार दक्षिणी द्वार प्रजा के लिए था। उत्तरी और जो दक्षिणी द्वार है ये दोनों प्रजा के लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, दारा सिकोह किसका भाई था? दारा सिकोह जो है वो औरंगजेब का भाई था। दारा सिकोह मुमताज़ महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा सिकोह। दारा सिकोह का जो जन्म है वो 20 मार्च 1615 को अजमेर में हुआ था। ताजमहल बनवाया था, पूछा जा रहा है कि ताजमहल जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनाया था। और इसको बनाने वाले जो कारीगर थे, इसके मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लोरी और मुख्य जो मिस्त्री थे उस्ताद ईशा खां, इनका नाम था। मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल राजवंश का संस्थापक जो है वो बाबर था। मुगल राजवंश का संस्थापक ज़हीरुद्दीन बाबर था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करने के पश्चात भारत में मुगल वंश की नींव रखी और हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था तथा अकबर तीसरा शासक था। बीरबल अकबर के दरबार के प्रमुख वजीर एवं सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 121, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद कराया? जो शाहजहां के 4 पुत्र थे उनमें से दारा सिकोह ने अथर्ववेद का अनुवाद कराया। शाहजहां के 4 पुत्रों में से दारा सिकोह ने अथर्ववेद का अनुवाद कराया था। और दारा सिकोह मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। सूफीवादी तौहीद के जिज्ञासु दारा ने सभी हिंदू और मुसलमान संतों से सदैव संपर्क रखा। वह प्रतिभाशाली शासक था। सफीनात अल ओलिया और सकीनात अल ओलिया उसकी सूफी संतों के जीवन चरित्र पर लिखी हुई पुस्तकें हैं। उपनिषद का अनुवाद उसने सर-ए-अकबर सबसे बड़ा रहस्य, सर-ए-अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा रहस्य, इस नाम से कराया था। कराया किसने? दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो वो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 1556 में लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तीसरा जो युद्ध है वो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में 1761 में लड़ा गया था।
क्वेश्चन नंबर 123, पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई किन की सेनाओं के बीच में हुई थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किन की सेनाओं के बीच में हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार आ चुका है। अभी मैं जब से आपको मिडाइवल हिस्ट्री करा रही हूँ तब से ये कई बार आ चुका है। यहाँ पर ये चीज़ भी हम देखते हुए चलेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को मुगल वंश के संस्थापक बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इसमें लोदी पराजित हुआ। बाबर ने युद्ध में उज़्बेकों की तुलगमा युद्ध पद्धति का, देखिए युद्ध पद्धति पूछा जा सकता है कि किस युद्ध पद्धति को अपनाया, तो तुलगमा युद्ध पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया था। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह द्वितीय था। और भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जिसने बहादुर शाह जफर, जिनका टाइम पीरियड 1775 से 1862 था, इनको कहा जाता है बहादुर शाह जफर, जिनका समय जो है 1775 से 1862 भी कहा जाता है, ये थे। और बहादुर शाह द्वितीय उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे। इन्होंने वर्ष 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा यानी कि म्यांमार की जेल में भेज दिया था, जब वे युद्ध में हार चुके थे और वहीं पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर होगा 125, हिंदी निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था? तो अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? 9। और उन 9 में से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन नहीं था। तो तानसेन तो थे, बीरबल भी थे, राजा मानसिंह भी थे, और कौन नहीं था? राजा मानसिंह भी थे। तो राजा भारमल जो है ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से नहीं थे। अकबर का जन्म जो है वो 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास काल के दौरान हुआ था, अमरकोट में हुआ था। और अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ। अकबर के नवरत्नों में राजा भारमल शामिल नहीं थे। अकबर के जो 9 नवरत्न हैं उनमें आते हैं बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, राजा टोडरमल, फैज़ी, फ़कीर जो अज़ियुद्दीन था, इनका पूरा नाम फ़कीर अज़ियुद्दीन, मुल्ला दो प्याज़ा, ये इनके नवरत्नों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 126, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? मुगलों के और राजपूतों के बीच में जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों को तमगा एक तरह का कर था, उसे मुक्त कर दिया था और राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा लगाया था। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो पूछा जा सकता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? जब उन्होंने खानवा का युद्ध जीता था। और याद कैसे रखेंगे? ख और ग दोनों साथ साथ आए ना, तो खानवा का युद्ध जब जीत लिया तब गाजी की उपाधि धारण कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, हुमायूं का मकबरा किनके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं का मकबरा पूछा जा रहा है, तो हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं की मृत्यु 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, ऐसा भी पूछा जाता है। क्वेश्चन आया भी है एक बार तो कि कौन सा बादशाह, मुगल बादशाह है जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी? तो वो थे हुमायूं, जिसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी थी हुमायूं की पत्नी बेगम, हाजी बेगम के नाम से जिनको जाना जाता था, ने 1569 से लेकर 1570 ईस्वी में दिल्ली दीन पनाह में मकबरे का निर्माण कराया। और यह मकबरा पार्सियन, तुर्की व भारतीय संस्कृति से प्रभावित था, जिसके वास्तुकार मीरक मिर्जा गायस थे। इनके जो वास्तुकार का नाम था, हुमायूं के मकबरे के जो वास्तुकार थे वो मीरक मिर्जा गायस थे। सही आंसर हमारा हाजी बेगम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
28। जहांपना जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, डैश द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर जहांपना, ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो देख ले इसके बारे में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो देखिए, चलो देख ही लेते हैं। चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया। जहांपना नगर की सीमा जो है पिथौरागढ़ और खीरी दोनों के परकोटों से मिलकर बनाई गई थी, मिलाकर बनाई गई थी। और दूसरे का, इसका जो दूसरा नाम है वो विजय मंडल। हाँ, ये ठीक है, ये विजय मंडल जरूर है, आपको याद रखना है, क्योंकि जहांपना नगर का आपसे दूसरा नाम पूछा जा सकता है, तो ये विजय मंडल होगा। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई? मनसबदारी प्रथा को किसके द्वारा लागू किया गया? अकबर। यहाँ हमारा सही आंसर होगा अकबर। अगला क्वेश्चन, बीवी का मकबरा कहाँ, भारत में कहाँ पर स्थित है? बीवी का मकबरा। और ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा जा रहा है। अब तक कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिला होगा जो पेपर में नहीं आया। हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप चाहे तो इनको सबको देख सकते हैं। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। और किसने इसको बनवाया था? आप ये भी देख सकते हैं, औरंगाबाद में स्थित है बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया गया था। यह दक्खन के ताजमहल के नाम से भी प्रसिद्ध है। औरंगजेब ने बनवाया था इसको, और इसका निर्माण आजम शाह ने अपनी माँ की स्मृति में कराया था। आजम शाह ने, औरंगजेब का जो पुत्र था ना आजम शाह, तो औरंगजेब की पत्नी जिसका नाम दिलरास बानो था, इन दोनों का बेटा था आजम शाह। आजम शाह ने अपनी माँ की स्मृति में बनवाया था इसको, और इसको जो बनने में माँ की स्मृति में बनवाया था, और इसके आई थिंक जो निर्माण में इतना समय भी लगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 131। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानून का एक संग्रह है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? तो बताना है किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था। औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। फतवाए आलमगीरी मुसलमान कानूनों का एक संग्रह है जो कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था, और इसमें स्पष्टतः वर्णित है कि मुसलमानों के लिए जिहाद सबसे पवित्र कार्य है। जिहाद क्या है? सबसे पवित्र कार्य है। और ये लिखा हुआ कहाँ है? फतवाए आलमगीरी में, जो कि इनके कानूनों का संग्रह है। जिहाद क्या है? इसमें सबसे पवित्र कार्य है। क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं। खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? तो ये बताना है किस वर्ष में हराया था। 27 में हराया था भाई, 1527 में। और इसके जो युद्ध हुए थे बाबर के, ये सारे युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई न कोई युद्ध किसी न किसी एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 21 अप्रैल को हुआ था 1526 में। इब्राहिम और बाबर के बीच में हुआ था, विजय हुई थी इसमें बाबर की। खानवा का युद्ध जो कि लड़ा गया था 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में, इसमें बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी का युद्ध तीसरे नंबर पर लड़ा गया। बाबर ने हर एक वर्ष युद्ध किया, हर वर्ष युद्ध किया। बाबर ने 4 वर्ष भारत में बिताए, 4, तो इन चारों वर्ष इन्होंने युद्ध किया। देखिए चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 में लड़ा गया। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में लड़ा गया। बाबर की इसमें विजय हुई। बाबर हर एक युद्ध में जीते हैं। घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो 1529 ईस्वी में हुआ था, अफगान और बाबर के बीच में। यहाँ पर भी बाबर की विजय हुई थी। और अब ये 4 युद्ध हैं, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और घाघर का युद्ध। ठीक है, यहाँ सारों में विजय होती है बाबर की, ये याद रखेंगे। पहले होता है पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, और फिर चंदेरी के युद्ध को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चाय पी, बाबर ने पहले पानी पिया, घर पे आए, उन्हें पहले हमने पानी पिलाया, ठीक है, पानी के बाद उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर शाम की चाय लेते हैं, चाय पी और फिर वे घर चले गए। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं तो चारों युद्धों को। अब क्वेश्चन आता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 1556 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके विषय में आप थोड़ी व्याख्या भी देख सकते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध के विषय में, क्योंकि पहले युद्ध को तो आपने कई बार पढ़ लिया 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जो दूसरा युद्ध था बाबर का, इसका पानीपत का युद्ध, जो पानीपत में द्वितीय युद्ध हुआ था, वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और उत्तर भारत के हिंदू सम्राट थे हेमू और मुगल सम्राट थे अकबर। ठीक है, इनकी सेनाओं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खां के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। ये जो जीत थी, ये एक निर्णायक जीत हुई थी अकबर की। और ये युद्ध जो बाबर का पोता एक तरीके से लगता है, बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, तो इनके बीच में हुआ था ये, अकबर के बीच में और हेमू के बीच में। हेमू हिंदू सम्राट था, बाबर जो है वो मुगल सम्राट था। जीत यहाँ पर अकबर की होती है। हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था। हेमू कितनी लड़ाइयाँ लड़ चुका था भाई? 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था। उसमें से एक में भी उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा था। इसलिए आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। 22 लड़ाइयों को वो हारा नहीं था, सारी की सारी लड़ाइयाँ हेमू ने जीती थी। और आदिल शाह ने क्या किया, यहाँ पर हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान करी थी। क्वेश्चन नंबर आता है 134। किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? किस वर्ष हराया था शेर खान ने हुमायूं को चौसा में? हुमायूं की जो शेर खान के साथ में युद्ध हुआ था वो 1539 ईस्वी में हुआ था। 1539 ईस्वी 25 जून को ये युद्ध लड़ा गया था गंगा नदी के उत्तरी तट पर। शेर खान और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच में। और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ तथा गंगा नदी में कूद गया और उसकी जान एक निजामक नामक भिस्ती ने बचाई थी। शेर खान विजयी रहा तथा शेर शाह की उपाधि शेर खान ने उसके बाद में शेर शाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध के बाद में जब वो विजयी हो गया, हुमायूं को उसने पराजित कर दिया, तो यहाँ आने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के भी चलवाए। इन्होंने शेर खान ने जिनको शेर शाह के नाम से जाना जाता है, अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था और सिक्के भी चलवाए थे। तो अब जो हमारा यहाँ पर हमने देखा कि हमारी मिडाइवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आधुनिक इतिहास में आए हुए हैं वो सब हम यहाँ पर देखेंगे और जल्द ही अपने आधुनिक इतिहास को भी कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास हमारी इस पर होगी वो आधुनिक इतिहास को लेकर होगी, मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर होगी। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास कैसा लगा आपको वो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय। एक और नई क्लास, एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर जल्द ही उपलब्ध होंगे।